लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम जब ये बर्ड्स एरोप्लेन की विंड स्क्रीन और इंजन से टकराते हैं तब एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन क्या ऐसे एक्सीडेंट्स की वजह से पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है? ये बर्ड्स जब इस विंड स्क्रीन पर टकराती हैं तो पायलट को प्लेन उड़ाने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे केस में तो फिर भी पायलट प्लेन को सेफ लैंडिंग करवा सकता है, पर खतरे की बात तब है जब ये बर्ड इस फैन से टकराएंगे। उस केस में कंप्रेसर में इस बर्ड के टुकड़े फंस जाएंगे और जब कंप्रेसर इंजन को वेंटिलेट नहीं कर पाएगा तो वेंटिलेशन की कमी से यहाँ का टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और यहाँ कंबशन चैम्बर में फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने पर ये फ्यूल लिक्विड फॉर्म में ही टरबाइन से बाहर निकलने लगेगा। अब फ्यूल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ऐसे आग पकड़ता है और इंजन में पीछे की तरफ ऐसे ब्लास्ट होता है। कई बार ये कंबशन चैम्बर के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूल तो बर्न हो रहा है लेकिन इंजन की कूलिंग बर्ड के फंसने से कम हो गई है। सपोज करो आप लिफ्ट में हो और अचानक केबल टूट जाए। ऐसी खतरनाक सिचुएशन से अपनी रीढ़ की हड्डी या अपनी जान बचाने के लिए दो चीजें करनी चाहिए, पर उससे पहले ये जान लो कि क्या नहीं करना है। पहला, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लिफ्ट के जमीन से टकराने से जस्ट पहले जंप करके आप बच पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि लिफ्ट जमीन से कब टकराने वाली है। और अगर आपने कोशिश की भी तो ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि लिफ्ट पहले से ही नीचे जा रही है। और अगर आप जंप लेने में कामयाब हो भी गए तब भी चांसेस है कि आपका सिर लिफ्ट की छत से टकराएगा और आपको भारी नुकसान होगा। और दूसरा, ऐसे स्क्वैट या सीधा तो बिल्कुल नहीं रहना है क्योंकि इससे हड्डियों के टूटने का खतरा रहता है। ध्यान से समझो, आपको इंजरीज मिनिमाइज करने के लिए लिफ्ट के फ्लोर पर ऐसे लेटना है। ऐसे आपका बॉडी फैट शॉक एब्जॉर्ब करके आपकी बोन्स और वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। काम की बात यह है कि अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन देना ना भूलें, क्योंकि इन केसेस में ब्रेन इंजरीज की वजह से ही ज्यादातर जाने जाती हैं। और तो और ऐसी सिचुएशन में आपके पास सोचने के लिए 2 सेकंड से भी कम का टाइम होगा और उससे भी कम होता है ये चांस कि आप कभी ऐसी सिचुएशन की वजह से अपनी जान गंवाएं, जो कि है 0.000015%।